नमस्कार, मैं हूँ कौशल और आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वेलकम ज़िंदगी पर स्वागत करता हूँ। आज हमारे पास एक खूबसूरत सा टॉपिक है जिसका नाम है होपोनोपोनो प्रेयर। होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में डिटेल बताने से पहले मैं प्रेयर वर्ड पे कुछ लाइट थ्रो करूँगा। प्रेयर एक ऐसा वर्ड है जो हमारी ज़िंदगी में सचमुच में मिरेकल का काम करता है, जादू का काम करता है और हम में से बहुत सारे लोग प्रेयर से वाकिफ़ हैं। प्रेयर एक ऐसा शब्द है, प्रार्थना एक ऐसा शब्द है जिससे पूरी पॉपुलेशन की बड़ी मेजॉरिटी इससे जुड़ती रहती है। हम सब जीवन के किसी न किसी मोड़ पे, चाहे हैप्पीनेस में हो, चाहे सौरों में हो, दुख में, सुख में, कहीं भी हो, हम इससे जुड़ते ज़रूर हैं। प्रेयर एक हमारे जीवन का एक अभिन्न इनसेपरेबल पार्ट। हम इससे जुड़ते हैं और इसका इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस अपनी लाइफ में देखते रहते हैं। किस तरीके के प्रभाव प्रेयर हमारे ऊपर डालती है, इस तरीके से हम प्रेयर को समझते हैं और जानते हैं। लेकिन आज जिस प्रेयर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उस प्रेयर का नाम है होपोनोपोनो प्रेयर। आखिर ये कौन सी प्रेयर है? आप में से बहुत सारे लोग इस प्रेयर को पहले से भी जानते होंगे। फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि और बढ़िया से इस प्रेयर को मैं बता सकूँ, क्योंकि इस प्रेयर को एक प्रेयर भी कहा गया, इस प्रेयर को एक टेक्निक भी कहा गया, तकनीक कहा गया। इस प्रेयर की वजह से हम अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं, उसे अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा आप सोचें कि आखिर ये होपोनोपोनो प्रेयर है क्या? कैसे इसका इजाद हुआ, कैसे एग्जिस्टेंस इसका हुआ, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आई? तो शुरुआत इसकी कुछ इस तरीके से हुई। डॉक्टर ह्यूलेन जो कि एक साइकाइट्रिस्ट थे, मेंटल पेशेंट को, जो भी मानसिक रोगी हुआ करते थे, उनका ट्रीटमेंट करते थे। और एक मेंटल असाइलम था, यानी मेंटल हॉस्पिटल, जो कहाँ पे एग्जिस्ट करता था? बेस्ड ऑन यूएसए में एक जगह है जिसका नाम है हवाई आइलैंड है वहाँ पर, और वहाँ पे वो मेंटल असाइलम था। जितने भी मानसिक रोगी यानी दिमाग से परेशान लोग हुआ करते थे, उन सबको वहीं पे ले जाया जाता था और डॉक्टर ह्यूलेन उनको ट्रीट किया करते थे, उनका इलाज करते थे। डॉक्टर ह्यूलेन ने इस प्रेयर का, इस टेक्निक का इस्तेमाल शुरू किया और आप जान करके नो डाउट आप सरप्राइज्ड होंगे कि आप इस बात को जब समझेंगे कि कुछ समय के बाद उस हॉस्पिटल को बंद कर देना पड़ा। क्यों बंद कर देना पड़ा? क्योंकि सारे के सारे पेशेंट पूरी तरीके से क्योर्ड हो चुके थे, उनका इलाज हो चुका था, वो सही हो चुके थे। इस होपोनोपोनो टेक्निक पे बहुत सारे लोगों ने आगे गहराई से रिसर्च करने की कोशिश की। इनमें बहुत गहराई से आगे बढ़ने वालों में एक नाम और आता है जिनका नाम है डॉक्टर जो विटॉल। डॉक्टर जो विटॉल एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब आप द सीक्रेट पढ़ें तो उनका नाम बहुत आता है। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया और उनकी बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर भी रहे और उन्होंने कई किताबें लिखी होपोनोपोनो टेक्निक पे। उन्होंने कई किताबें लिखी जिनमें एक किताब का नाम रहा जीरो लिमिट्स इसका नाम है। फिफ्थ फ्रेज भी एक नाम है। और भी कई किताबें उनकी मार्केट में आई जो केवल होपोनोपोनो प्रेयर पे बेस्ड थी और काफ़ी गहराई से उन्होंने इसको जानने की कोशिश किया कि आखिर ये प्रेयर वर्क कैसे करती है, कैसे काम करती है ये प्रेयर। इस प्रेयर का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हमारे ऊपर चेंजेस क्या आते हैं। तो चलिए इसको शुरुआत करके समझते हैं कि आखिर ये है क्या। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें और सही तरीके से इसको अपने लाइफ में अप्लाई करें तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो मिरेकल, वो चेंजेस, वो ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे रिलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे मेंटल हैप्पीनेस से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से जुड़ा हो। होपोनोपोनो प्रेयर अपने आप में एक ऐसा प्रेयर है, एक ऐसा टूल है जिसके इस्तेमाल से वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारे ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स दूर हो जाते हैं और हम अपने आप को हैप्पीनेस में पाते हैं, या जो हम चीज़ें सोच रहे होते हैं उनमें अपने आप को सही अवस्था में पाते हैं। तो कैसे होती है ये,
कैसे होती है होपोनोपोनो प्रेयर? इसमें सिंपल से 4 लाइन्स होती हैं। 4 लाइन्स का हम बढ़िया से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रेयर हमेशा याद रखना होगा आपको, प्रेयर के समय हमें उस फीलिंग में होना होता है, तभी वो प्रेयर वर्क करना शुरू कर देती है। जब हम सचमुच में प्रेयर करने बैठते हैं या प्रेयर को अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हम ये समझें और हम फील करें कि वो चीज़ हम महसूस कर रहे हैं, हमारे ऊपर वो चीज़ एप्लीकेबल हो रही है। तो फिर आप जानना चाहेंगे कि ये प्रेयर है क्या? ये प्रेयर में सिंपल 4 लाइन्स कौन सी हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं? तो वो 4 लाइन्स बड़ी सिंपल सी हैं। पहली लाइन है, क्योंकि उसमें सबसे पहला तो ये होता है कि हम कहीं ना कहीं बचपन से या कहीं ना कहीं बड़े जब होते हैं तब भी हम ऐसी चीज़ों को अपने अंदर इन कराते हैं जो नेगेटिव बिलीव्स होती हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, और फिर धीरे धीरे वो नेगेटिव बिलीफ या नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर इतना ज़्यादा डीपली रूटेड हो जाते हैं कि हम फिर उन्हीं के हिसाब से गवर्न होने लगते हैं। और ये नेगेटिव थॉट्स हमें जब गवर्न करते हैं, तो जब कोई भी चीज़ हम आगे अपने लाइफ में करने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हीं से इंस्पायर होकर के काम करते हैं। अगर वो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव थॉट हमें कहता है कि ये चीज़ खराब है, तो हम उसे खराब ही मानने लगते हैं। हमें लगता है कि हमें सब कुछ वही करा रहा है और जो वो करा रहा है वो सही करा रहा है, और फिर बाद में आपको बहुत दुख होता है कि हमने गलत डिसीजन लिया, हमने गलत वर्क किया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कभी कभी अपनी गलतियों की वजह से अपना सब कुछ गंवाते हैं, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो वेल्थ हो, या चाहे हमारी हैप्पीनेस हो, या सोसाइटी में हमारा स्टेटस हो, जो कुछ भी हो, हम अपने गलतियों की वजह से उन चीज़ों को खराब करते हैं और बाद में हमें फीलिंग होती है कि हमने गलत किया। लेकिन अब करें क्या? उनको कैसे उनके अंदर रिफॉर्मेशन लाएं, कैसे उनको रिफॉर्म करें, कैसे उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाएं जिससे पहले जैसे हम हो सकें। तो उन सब चीज़ों को लाने के लिए कि हम पहले जैसे हो सकें, हम हैप्पीनेस में आए, हम खुशियों से भरें, उसके लिए हम होपोनोपोनो प्रेयर को अप्लाई करते हैं अपने ऊपर या जैसे भी। तो बता, सबसे पहली लाइन जो उसमें बोलना है वो ये बोलना पड़ता है, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी किस बात के लिए, किस चीज़ के लिए सॉरी? आप कहीं पीसफुल प्लेस पे बैठ जाएं, आंखें बंद करें, शोर ना हो, बिल्कुल पीसफुल हो करके आप उन चीज़ों को महसूस करें जिनको आपने गलत किया, जो चीज़ें आपने सही नहीं की, जिनकी वजह से आपने बहुत सारे गलत काम किए, जिसकी वजह से लाइफ आपकी हेल हो गई, या आपका एक पर्टिकुलर डिसीजन गलत हुआ, या आपने किसी के साथ गलत किया। आपको उन चीज़ों को महसूस करना है। आप महसूस करिए और आप उस चीज़ को उस सुप्रीम पावर से, उस डिवाइन से, जो दैवीय शक्ति है, उससे आप सॉरी बोलें और एक बार महसूस कराएं उसको कि हाँ मैंने गलत किया, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अगर इस तरीके की फीलिंग आती है तो आप उन चीज़ों को लेकर के जो आपने गलत किया है उसके लिए जब आप सॉरी बोलते हैं, आप उस सॉरी को महसूस करते हैं कि मुझे इस बात के लिए दुख है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ कि मैंने गलत किया। फिर थोड़ी देर के बाद आपको एक नई लाइन फिर बोलनी है और वो लाइन है कि प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर आप उस सुप्रीम सोल से, उस डिवाइन पावर से, उस अलमाइटी से आपको ये बोलना है कि प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और अगर आप इस तरीके से बोलते हैं और आप उस फीलिंग में होते हैं कि आप सचमुच में उस बनाने वाले से कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, अगर आप उन चीज़ों में महसूस करते हैं तो आपको ये एहसास कुछ देर के बाद होने लगेगा। और आपको नहीं भी होता है तो आपको ये फीलिंग में आना है जैसे कि उस बनाने वाले ने आपको माफ़ कर दिया हो। आप इस फीलिंग में आइए कि उस बनाने वाले ने आपको माफ़ कर दिया। अगर आप ऐसे फील करेंगे, ऐसा फील करेंगे, तो आपके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, आपको अच्छा सा लगेगा क्योंकि आपने उस बनाने वाले से सारी चीज़ें बताई। पहले तो आपने कहा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कर करके आपने एक स्टेप ले लिया। फिर आपने जब स्टेप ले लिया, कहते हैं ना कि गलती कर देने पर माफ़ी मांगने वाला बहुत बहादुर होता है, बहुत ब्रेव होता है, क्योंकि हर कोई माफ़ी नहीं मांग सकता।
माफ़ी मांगने का जब पहला कदम आपने उठाया, आई एम सॉरी, तो आपने क्या किया? आपने कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में एक कदम लिया जिसको इम्प्रूवमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद आप महसूस करिए कि यू हैव बिन फॉरगिवन। तो आप ऐसा महसूस करिए कि आपको माफ़ कर दिया गया है, आपको उस बनाने वाले ने माफ़ कर दिया है। फिर जैसे उस फीलिंग में आएंगे कि आप उन सारी चीज़ों को जो आपने गड़बड़ किया था, जो आपने ख़राब किया था, आपको उसे उन चीज़ों से आपको माफ़ कर दिया गया है। उस सुप्रीम पावर ने आपको माफ़ कर दिया है, उस गॉड ने आपको फॉरगिव कर दिया है। फिर आप एक नई लाइन बोलें, और वो लाइन आपको ये बोलनी है, थैंक यू, थैंक यू। आपको ये लाइन बोलनी है कि धन्यवाद, धन्यवाद, आपने मुझे माफ़ किया। इस लाइन के लिए आपको थैंक यू बोलना है, क्योंकि जब आप कृतज्ञता में होते हैं, जब आप थैंक यू में होते हैं, जब आप थैंक्स में होते हैं, तो आप इस बात का आभास कराते हैं सामने वाले को कि आपने जो मुझे माफ़ किया उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञता बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। ग्रेटिट्यूड हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जब आप थैंक यू बोलते हैं तो ये बात, इस बात का सिंबल है, इस बात का ये आप कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आपने मुझे माफ़ किया, इसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। और फिर लास्ट में जो लाइन बोलनी है वो आपको यही बोलनी है कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और जब आप इस लाइन को बोलते हैं तो आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। तो ये जो 4 लाइन है, ये 4 लाइंस नहीं है। इसको अगर आप महसूस करें तो आप अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल करके पीसफुल जगह पे बैठ जाएं और पहली लाइन आप क्या बोलें, आई एम सॉरी। और फिर आप उस सॉरी की फीलिंग में आकर के उन सारी चीज़ों को, कड़वाहट को, आप जो भी आप किए हो उसके लिए आप सॉरी बोलें। फिर उसके बाद अगली लाइन तो आपको बताया मैंने, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर तीसरी लाइन आपको बोलना है जब आपको ये फीलिंग होने लगे कि मुझे माफ़ कर दिया गया, या आप अपने आप में फील करिए मुझे माफ़ कर दिया गया, तो आप उसके लिए क्या बोलें, थैंक यू। और फाइनली आपको क्या बोलना है, आई लव यू। ये 4 लाइंस आपकी लाइफ में, हम सब की लाइफ में मिरेकल का काम करती है। और अगर हम इन 4 लाइंस को प्रॉपरली और सही वे में इसे अप्लाई करें तो ये हमारे अंदर की जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं उनको ये बाहर कर देता है और पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। हम जो कुछ भी गलत किए होते हैं वो हम धीरे धीरे उससे बाहर आते हैं और फिर एक नई दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं। और वो कैसी दुनिया होती है, हैप्पीनेस की दुनिया होती है, खुशियों की दुनिया होती है, हेल्थ की दुनिया होती है, वेल्थ की दुनिया होती है। बस हमें इन्हीं चीज़ों को सोचना है और इसको प्रैक्टिकली किसी फीलिंग में होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई चीज़ सोचिए जो आपने गलत किया, फिर आप इस प्रेयर को अप्लाई करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। नो डाउट ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी प्रेयर है, होपोनोपोनो प्रेयर एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी प्रेयर है जिसका इस्तेमाल बहुत जगहों पर किया गया और आज भी हो रहा है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग, अनबिलीवेबल रिजल्ट रहे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे हैं। इसी प्रेयर को आज मैं बताना चाहता था कि अगर ये 4 लाइंस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, अगर हम इन 4 लाइंस का इस्तेमाल करें तो हमारी लाइफ बहुत अच्छे से बदल सकती है। लेकिन उन 4 लाइंस का इस्तेमाल करने के लिए मैंने जो आपको बताया, आप उस फीलिंग में जाइए और आप उन चीज़ों को महसूस करिए ताकि आप पर ये प्रेयर, ये टेक्निक, ये तकनीक बहुत अच्छे से वर्क कर सके। क्योंकि नो डाउट ये टेक्निक वर्क करती है, ये प्रेयर काम करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में प्रेयर को अप्लाई करने की कोशिश करें और एक बार इसके मिरेकल या इसका जो मैजिकल रिजल्ट है उसको जानने की कोशिश करें। और हम अपने आप को पाएंगे कि हम उन सारी नेगेटिव बिलीफ से, नेगेटिव थॉट से बाहर आ रहे हैं और हमारी ज़िंदगी हैप्पीनेस से भर जा रही है। अगर हम ऐसा कर सके तो एक बार फिर से हम अपनी ज़िंदगी का वेलकम ज़रूर कर सकेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।